Hello, dear student of 12th class. We have understand the chapter 4, the red trap, and I hope you have seen some word by word explanation video and animated video. And yes, yesterday I sent a video based on gist of the lesson. So now it's time to start to understand question answer of this chapter. There are lots of questions in this chapter, so we will understand some important question of this chapter, and you have to write these question and answer. Okay, so now question number 1. From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? कहाँ से मिला आइडिया उस पेडलर को, उस मक्कड़ को, ये पूरी दुनिया जो है ये एक रेट ट्रैप, एक चूहेदानी है। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ इज रेट ट्रैप्स, जब वो अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, वैन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट, अचानक उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि द होल्ड वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट एग्जिस्ट ओनली टू सेट बेट फॉर पीपल, ये केवल लोगों को लालच देने के लिए बनी हुई है। इट ऑफर रिच एंड जॉय, इट ऑफर रिचेस, ये जो जाल है उसमें आपको मिलता है, जो रिचेस मिलते हैं, जो अमीर लोग हैं, खुशियाँ मिलती हैं, शेल्टर छाया एंड फूड, भोजन, हीट गर्मी एंड क्लॉथिंग कपड़े। इन द सेम मैनर एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस तरह कोई चूहेदानी में किसी चूहे को फंसाने के लिए चीज, मक्खन और पोर्क लिखा है, पोर्क वहाँ चलता होगा, सुअर का मांस को कहा जाता है, तो इसी तरीके से ये दुनिया जो एक चूहेदानी है, इसके अंतर्गत ये सब रिच जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग वगैरह जो है ये चीज़ें रखी हुई हैं लोगों को फंसाने के लिए। एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, जैसे ही कोई व्यक्ति खुद को इन लालच में फंसने देता है, इट क्लोज इन टू हिम, ये जिस तरह चूहेदानी चूहे के लिए बंद हो जाती है, जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है उसी तरह ये दुनिया भी बंद हो जाती है लोगों के लिए। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इसके बाद सारे सब कुछ समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, उसको अपने इस आइडिया पे बहुत मज़ा क्यों है, हंसा क्यों वो। हिज ओन लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी होता है नीरस, सैड यानी तो आप जानते हैं दुखी, उसका खुद का जीवन काफ़ी नीरस और दुखी था। ही वॉकड लेबरसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान वो भटकता रहता था, पसीना बहाता रहता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, पूरी दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही। सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, तो इस दौरान जब वो दुख में डूबी हुई प्लॉटिंग कर रहा था, मतलब यहाँ वहाँ घूम रहा था, लड़खड़ा के चल रहा था पैर घसीट के, दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम, ये उसका बड़ा मनोरंजन का साधन बन गया, ये आइडिया जो उसको दिमाग में आया था। ही वॉज अम्यूज्ड हाउ पीपल लेट देमसेल्फ टू बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, वो बड़ा खुश होता है सोच के किस तरह लोग अपने आप को स्नेयर यानी अपने आप को फंदे में, जाल में किस तरह फंसने देते हैं। एंड हाउ अदर वे स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और किस तरह दूसरे ये जो बेट है, ये लालच इसके चारों ओर घूम रहे हैं, दुनिया रूपी लालच जो अभी बताया गया था, रिचेस, शेल्टर, फूड, क्लॉथ, और जो भी कंफर्टेबल जो जोन है, सारी चीज़ें जो जरूरत के लिए सबको लगता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, साइकिल है तो मोटर साइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए तो 4 व्हीलर हो जाए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, ये बेट हैं, ये लालच हैं जो फंसाते हैं लोगों को। एंड क्वेश्चन नंबर 3, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो अभिवादन किया, जो अतिथि सत्कार किया था क्रॉफ्टर ने, क्या इसकी उम्मीद थी पेडलर को? बिल्कुल नहीं थी। द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरिज फॉर सुपर, क्रॉफ्टर ने उसको दलिया खिलाया, सुपर यानी डिनर होता है, एंड टोबैको फॉर हिज पाइप, और जो अपना पाइप यूज करने दिया तंबाकू भर के कि भाई हुक्का पियो आप। ही आल्सो प्लेड ए गेम फॉर कार्ड्स विथ हिम टिल बेड टाइम, सोने के पहले गेम भी खेला, हाँ, एक अजनबी के साथ उस क्रॉफ्टर ने।
दिस हॉस्पिटलिटी वाज अनएक्सपेक्टेड एज पीपल यूजुअली मेड श्योर फेस, बड़ा बुरा चेहरा बनाते थे उसको देखकर, पेडलर को देखकर। व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर, जब कहीं भी पेडलर किसी दूसरे घर में जाता और शरण मांगता कि मुझे आज रात यहाँ रुकना है, तो सब लोग बड़ा बुरा मुंह बनाते थे। पर उस क्रॉफ्टर ने न केवल अंदर आने दिया, उसको डिनर कराया, उसको पाइप यूज करने दिया और उसके साथ गेम भी खेला, ये सब की उम्मीद उसको बिल्कुल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहा था क्रॉफ्टर उससे, इतना ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा था पेडलर के साथ? द क्रॉफ्टर सर्कमस्टेंस एंड टेम्परामेंट मेड हिम सो टॉकेटिव, उसकी जो स्थिति थी और उसका जो व्यवहार था उसके कारण वो उतनी बात कर रहा था। क्या परिस्थिति थी? एंड फ्रेंडली विद द पेडलर सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए क्रॉफ्टर क्योंकि वो अकेला रहता था। ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, जब कोई व्यक्ति अकेले रहता, कोई अचानक मिल जाता बात करने को, इस खुशी के कारण उसको इतना सब उसने अतिथि सत्कार किया था पेडलर का, क्योंकि कोई बात करने को मिल गया। टू इन हिज लॉनलीनेस, इस अकेलेपन के दौरान। सेकेंडली ही वॉज क्वाइट जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत ही उदार, जेनरस यानी उदार था, उदार किस्म का व्यक्ति थे और बहुत जल्दी किसी को ऊपर विश्वास कर लेता था। कौन कर लेता था? क्रॉफ्टर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर? वो 3 नोट 10 kroner के 3 नोट 30 kroner क्यों दिखाए थे पेडलर को क्रॉफ्टर ने? अच्छा क्वेश्चन है। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाई सप्लाइंग हिज काउस मिल्क टू द क्रीमरी, क्रीमरी यानी होता है वो जहाँ पे दूध दही मक्खन की जो दुकान रहती है, आजकल तो डेयरी भी कहा जाता है। तो उसने बताया क्रॉफ्टर ने पेडलर को कि भाई मैं वहाँ पे अपनी गाय का दूध वहाँ सप्लाई करता हूँ। ही हैड रिसीव्ड 30 kroner इन पेमेंट, उसको 30 kroner मिले हैं पेमेंट में इसके बदले। द पेडलर सीम टू बी डाउटेड, लेकिन पेडलर के चेहरे में बड़ा शंका के भाव देखा उसने, इसको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पर। सो इन ऑर्डर टू एश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रुथ, अपने मेहमान को सत्य का विश्वास दिलाने के लिए ही सोव द 30 kroner टू द पेडलर, इसीलिए उसने वो 30 kroner दिखाए थे। एंड द लास्ट वन इज, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? जो विश्वास किया क्रॉफ्टर ने पेडलर के ऊपर, क्या उसकी रिस्पेक्ट की पेडलर ने? नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर ने जो विश्वास दर्शाया था उसके ऊपर, उसके बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। इट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट, पहले ही अवसर में, पहला ही अवसर उसको मिला, ही स्मेश द विंडो पेन, पेन यानी वही होता है कांच, उसने खिड़की के कांच को तोड़ा। किसने तोड़ा? पेडलर ने। टुक आउट द मनी, पैसे निकाल लिए। एंड हंग द लेदर पाउच बैक इन दिस प्लेस, जो लेदर पाउच टंगा हुआ था खिड़की के बाजू में, वहां से उसने वो 30 kroner निकाले और ज्यों का त्यों उस लेदर पाउच को फिर से वो खूंटे में टांग दिया उसने। देन ही वेंट अवे, और वहां से चला गया। ओके, नाउ we will understand, think as you read questions. So the first one is, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? किस बात से पेडलर को लगा कि अब वो वास्तव में एक जाल में फंस गया है, जिसके बारे में वो कल्पना करके बड़ा हंसता मुस्कुराता रहता था, तो अब वो खुद फंस गया, ऐसा किस बात से लगा उसको? The peddler realized that he must not walk on the public highway with the stolen money in his pocket. जब वो पैसे चुरा के जा रहा था तो उसको ये समझ में आया कि उसको पब्लिक हाईवे में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग उसको रास्ते में मिलेंगे तो पकड़ा जा सकता है। He went into the woods, वो जंगल की तरफ चला गया पिछले रास्ते से। He kept walking without coming to the end of the, लगातार चलता रहा कि जंगल का अंत कहीं ना कहीं तो होगा। Then he realized that he had fallen in the rat trap, फिर उसको महसूस हुआ जंगल में भटक गया
कि अरे अब मैं तो खुद फंस गया हूँ, इस जो लालच था 30 कॉर्नर का जो रखे हुए थे, एक तरह से वो एक तरह से ट्रैप था, उसमें मैं भी फंस गया हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड लिखा है, ये बी फूल्ड के बीच में स्पेस है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कॉट इन। उसने अपने आप को मूर्खतापूर्वक एक लालच में फंसने दिया और अब वो इस जंगल में हो गया है। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? अच्छा क्वेश्चन है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अभी जब सारे क्वेश्चन आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो उनको किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर। जो मुख्य जो मालिक था उस रेम्स जो आयरन वर्क्स का, वो किनारे पहुंचा पेडलर के। तो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी से जो लगातार रिफ्लेक्शन आ रहे थे उसकी लाइट के, भट्टी के जो लाइट के अंधेरे में जो आग जल रही थी, तो ही मिस्टुक द मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड। अपना पुराना रेजिमेंटल साथी समझ लिया इस पेडलर को, जिनका नाम था कैप्टन वॉन स्टेहली, समझ लिया वो आयरन मास्टर ने। ही एड्रेस द स्ट्रेंजर एज नील्स ओल्फ, नाम से अपने आप को परिचय दे के बात की। स्पोक वेरी काइंडली, बहुत धीरे बात की, अच्छे से बात की। इनवाइट हिम होम, और घर बुला लिया कि ये तो हमारा पुराना साथी कैप्टन वॉन स्टेहले है, इसकी क्या स्थिति हो गई है, तुम हमारे साथ घर चलो, ऐसा सब बोला उन्होंने। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? क्यों उसको डिक्लाइन कर दिया, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया उस इनविटेशन को पेडलर ने? क्योंकि अच्छा तो था कि कोई आपको घर ले जा रहा है, पर क्यों ऐसा किया? द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम। पेडलर को तो मालूम था कि ये मुझको गलत समझ रहा है, गलत व्यक्ति समझ रहा है। फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, सेकेंडली ही हैड स्टोलन मनी 30 करोनर ऑन हिम। और ये भी समझ में आ रहा है उसको कि भाई मैंने तो 30 करोनर चुराए हैं, कुछ दिन में तो ये बात कन्फर्म हो जाएगी। और गोइंग टू द आयरन मास्टर रेसिडेंस वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन। लायंस डेन मतलब शेर की गुफा में प्रवेश करने जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि आप मिलिट्री आर्मी मैन के घर जा रहे हो, वो तो पहले खुद भी पीटेगा और पुलिस को भी सौंप देगा। सो ही डिक्लाइन द इनविटेशन, इसलिए वो डिक्लाइन कर देता है कि भाई मुझको नहीं जाना है आपके साथ, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके, नाउ थिंक एज यू रीड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन? पर जो आयरन मास्टर की जो बेटी है एडला का इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट कर लेता है पेडलर? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मिस एडला विलियमसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपेसेटली, काफ़ी सहानुभूति पूर्वक देखती हैं वो इस पेडलर को। सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। सी एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही कैम, वो ये विश्वास दिलाती हैं कि जिस तरह वो फ्रीली यहाँ हमारे घर चलेगा, उसी तरह उस घर से जब चाहे वो जा सकता है, आज़ाद हो सकता है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं लगाएगा। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव, वो ये भी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप क्रिसमस की पूर्व संध्या पे आप घर चलें, क्रिसमस के उत्सव पर कम से कम आप हमारे साथ रहें। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्ट हर इनविटेशन। ये जो सहृदयता पूर्वक व्यवहार करती हैं एडला, इससे कुछ कॉन्फिडेंस आता है पेडलर को कि हाँ ये सही बोल रही हैं, मुझको उनके घर जाना चाहिए, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? एडला के मन में पेडलर के प्रति क्या डाउट थे, क्या शंकाएं थी? ये कल भी हमने देखा था अगस्त में। एज एडला लिफ्टेड द पेडलर हेड, जैसे ही एडला ने पेडलर जो हेड लगाया हुआ था उसको उठाया, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइट, अचानक वो चौंक गया, चौंक के एकदम उछल के बैठ गया और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डर भी गया है। इवन हर काइंड लुक्स डिस्क्लोजर ऑफ हर नेम एंड पर्पज ऑफ विजिट फेल्ड टू काम हिम, यहाँ तक कि जब एडला ने अपना बहुत ही दयालुतापूर्वक चेहरा भी दिखाया और साथ साथ अपना नाम भी बताया और पर्पज भी बताया, उद्देश्य बताया कि क्यों आई हैं वो उनको लेने, क्योंकि उनके पिताजी ने भेजा है कि भाई तुम लेके आओ, वो मेरे कहने पे तो नहीं आया, आयरन मास्टर ने भेजा था।
इस बात से भी वो एकदम शांत नहीं हुआ, घबराहट थी। इससे उनको लगा फ्रॉम हिज फियर सी थॉट दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। इस तरह से अब उनको लगा ऐसा, ये व्यक्ति इतना घबरा रहा है, इसका यही मतलब कि या तो ये इसने कुछ चुराया है या फिर जेल से भागा है। When did the Iron Master realize his mistake? क्वेश्चन नंबर 3, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति को ले आया है कैप्टन वॉन स्टेहले समझ के। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वाज क्लीन्ड एंड वेल ड्रेस्ड। आपको पता है कि उसको सेव किया गया, उसके बाल काटे गए और उसको नया कोट भी पहनाया गया। तो द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, जो नौकर है उसको नहलाया, उसको कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, सेव भी किया गया। ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, उसको नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम तक लेके आया गया। द आयरन मास्टर सॉ हिम इन ब्रॉड डे लाइट, अब दिन के प्रकाश में उन्होंने आयरन मास्टर ने उसको देखा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ, अब अपने पुराने साथी को पहचानने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देन ही आयरन मास्टर रियलाइज दैट हिज मिस्टेक एंड थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, इसके बाद आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को कैप्टन वॉन स्टेहले समझ के अपने घर ले आया है और उसने धमकी भी दी, थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, शेरिफ मतलब पुलिस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, अपनी खुद की असली पहचान जाहिर ना करने के पीछे क्या कारण दिया था पेडलर ने। द पेडलर एक्सप्लेन दैट ही हैड नॉट ट्राई टू प्रिटेंड एज हिज एक्वेंटेंस, उसने कहा कि मैं कैप्टन वॉन स्टेहले जैसे बनने का मैंने नाटक तो नहीं किया ना। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं थी, आपने मुझको गलत पहचाना, मैंने तो कैप्टन वॉन स्टेहले बनने का प्रयास नहीं किया। ऑल अलोंग ही हैड मेंटेन दैट ही वॉज ए पुअर ट्रेडर, उसने ये बताया कि मैं तो गरीब यहाँ वहाँ भटकने वाले व्यक्ति हूँ। ही हैड प्लीड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, मैंने तो केवल ये कहा था कि ये फोर्ज ज़्यादा वो भट्टी कि वहाँ पे बस मुझको रात भर रुकने की इजाज़त दे दो आप। नो हार्म हैड बीन डन बाई हिज स्टे, और मैंने किसी को नुकसान ही नहीं पहुँचाया गया अगर मैं रात भर आपके यहाँ रुका हूँ। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रेक्स अगेन एंड गो अवे, कह रहा था कि मुझको अब चूहेदानी मेरी दे दो, मैं तो चला जाऊँगा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, क्यों उसका मनोरंजन करती रही एडला जबकि जानती थी कि ये ट्रुथ, ये वो कैप्टन वॉन स्टेहले नहीं है, फिर भी न केवल मनोरंजन किया बल्कि उसके पिताजी से उन्होंने एडला ने काफ़ी जिद करके क्रिसमस की इवनिंग तक रुकने दिया जाए, ये भी कहा, उसके लिए अच्छा फूड भी उपलब्ध कराती रहीं। एडला डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर ऑन देयर पार्ट ऑफ चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग whom they had asked to come to their house and had promised his Christmas cheer, तो एडला को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये ठीक नहीं रहेगा कि किसी व्यक्ति को, मानव वो भी मनुष्य है, उसको हमने खुद ज़बरदस्ती जिद करके अपने घर लेके आए हैं और अब कहने की तो अपने घर से चले जाओ, और ख़ासकर जब क्रिसमस का उत्सव प्रारंभ होने वाला है कल से। सी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द पेडलर्स लाइफ, उसको समझ में आ गया कि इसकी वास्तविकता इस व्यक्ति के जीवन की क्या है कि ये बहुत गरीब है, घुमक्कड़ है, हो सकता है इसने छोटी मोटी चोरियाँ भी की पर मजबूरी में की होंगी। एंड वांटेड हिम टू एंजॉय ए डे फॉर पीस विद देम, और चाहती थी कि एक दिन इस व्यक्ति का बहुत शांतिपूर्वक गुजरे, इसको कोई चिंता ना हो, कोई इसको भोजन मिले, आराम से ये सो सके, और पेडलर वही करता भी है, किससे भोजन करता है, सो जाता है, भोजन करता है, सो जाता है। Hence she still entertained the peddler even after knowing the truth about him, इसलिए वो उसकी खातिरदारी करती रही उसके बारे में सत्य को जानने के बाद भी। So we will understand some more question in part B, because also we have spent 19 minutes, so we will meet in next video. Okay, thank you.